वहां से मैंने उनको बात की कि बिलावल साहब, आपके नाना ने भी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, मेरे लिए शुक्रिया। शुक्रिया। माइक खोले मोहम्मद अली साहब। तो उस जुर्म की पादाश में आज इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था। मैंने अपने लीडर से ज्यादा आपके लीडरान की बात की है, लेकिन आज मैं ये बात दोबारा रखना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने, क्या आप ये समझते हैं कि क्या सिर्फ उनकी किसी गलत पॉलिसी की वजह से इमरान खान साहब को घर भेजा गया? मैंने 2 साल पहले भी ये बात की डिप्टी स्पीकर साहब, और आज भी इस बात पे कायल हूं। जब इस ऐवान में अकेला खड़ा था, मैंने वहां ये बात की थी कि इमरान खान को इस बात की सजा दी गई है कि जिस बात की सजा हमेशा पाकिस्तान में कोई भी जो आजाद पॉलिसी बनाना चाहता है, हमसे पहले जिस भी लीडर के साथ हुआ है, आप सबको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान की 1 इंच जमीन किसी गैर मुल्क को देने से इनकार किया। और जब यहां 2 OIC कॉन्फ्रेंसें की और जब मुस्लिम ब्लॉक की बात की, उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठे करने की बात की, तो यहीं पे बिलावल साहब मौजूद थे। वहां से मैंने उनको बात की कि बिलावल साहब, आपके नाना ने भी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, मेरे लिए शुक्रिया। शुक्रिया। 15 मिनट हो गए, 10 मिनट का फैसला था। माइक खोले मोहम्मद अली साहब, वाइंड अप करें। तो उस जुर्म की पादाश में आज इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था, ये वो सहर तो नहीं। कायद आजम ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि आज हमारे फैसले कोई और करेंगे, और वो कौन है? जब अपने लिमिट में रहेंगे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दफा किया, पाकिस्तान का दिफा किया, आर्म फोर्सेस का दिफा किया, मसला कश्मीर का दिफा किया, फलस्तीन का दिफा किया। जब जेल में अडयाला में मुमताज कादरी साहब के सेल में, डेथ सेल में पड़ा होता था, मैं सोचता था कि क्या जुर्म करके आए हो। जब अडयाला से जेलम लेके गए, ये मेरे जेब से ये कलम ले लिया गया, ये तस्वीर ले ली गई। उन्हीं जूतों में आज आया हूं जो जूते मेरे जेल में उतार दिए गए। ये वकील का कोट मेरे बदन से उतार दिया गया। क्या मैं मुजरिम था? मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह इस काले कोट पे फख्र करता हूं जो पाकिस्तान बनाने वाले का कोट है। शुक्रिया। कलम की तस्लीम मत करो। पाकिस्तान। शुक्रिया। 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 वाइंड अप करें, वाइंड अप करें मोहम्मद अली साहब जी, वाइंड अप करें प्लीज। मैं दहशतगर्दी अदालत मर्दान से बरी हुआ। जब मैं अदालत में पेश हुआ, पहले तो 3 MPO था, लेकिन मेरे पे दहशतगर्दी का दफा, आर्मी एक्ट जिसकी सजा मौत है। क्या मैं दहशतगर्द हूं? क्या अली मोहम्मद दहशतगर्द है? मर्दान ने तो पाकिस्तान बनाया है, मर्दान के बेटे को दहशतगर्द बना के पेश किया। मैं उन जज साहबान अदालत को सलाम पेश करता हूं जो किसी प्रेशर में नहीं आए। और हाई कोर्ट पेशावर के हुक्म पे मैं फिर रिलीज हुआ। तो मैं DGI SPR साहब से पूछना चाहता हूं कि आप मुझसे कौन माफी मांगेगा? और यहां मुबारक जेब आया है जिसकी बूढ़ी मां कल यहां पे आई, उसका भाई रेहान जेब शहीद हुआ, उसकी बूढ़ी मां से कौन माफी मांगेगा? जो माफियों के चक्कर से निकले। और आओ वाइंड अप करें। बैठते हैं सियासी, आखिरी बात, सियासी जमातें बैठे, मसाइल का हल निकालें, वरना यही होता रहेगा। किसी चोर दरवाजे से आने की जरूरत नहीं है। पिड्डी जरूर जाएं, सिरी पाए खाने जाएं, गेट नंबर 4 से परहेज करें। आए तो अवाम की ताकत से आए, फॉर्म 47 पे ना आए। और जब भी आए, जब अवाम आपके पीछे होगी, पाकिस्तान आपके पीछे होगा, अल्लाह आपके पीछे होगा। और इसी बात के साथ जो मैंने 2 साल पहले की थी कि वकुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और कह दीजिए ए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद। शुक्रिया। फारूक सत्तार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।